कृपा से हमको नियमित स्वाध्याय आदि उत्तम कार्यों को करने का एक पवित्र अवसर प्राप्त होता है। ब्रह्म यज्ञ को भी स्वाध्याय कहते हैं, मुक्ति प्रदायक ग्रंथों को पढ़ने को भी स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय से हमें सुख मिलता है, अर्थात ईश्वर की उपासना करने से और मोक्ष प्रदायक ग्रंथों को पढ़ने से सुख मिलता है। इसलिए ईश्वर के विभिन्न संबोधनों में जिस प्रकार सच्चित आनंद संबोधन में आनंद ईश्वर का अपना स्वरूप है, गुण है, विशिष्ट, वैसे ईश्वर हमको सब प्रकार के सुख देते हैं, स्वयं सुख स्वरूप हैं। इसलिए ईश्वर को हम आज जिस संबोधन पर विचार करेंगे, महर्षि दयानंद जी ने आर्याभिविनय में जिस संबोधन को लिखा है वो है, हे ईश्वर आप परम सुखदायक हैं। तो परम कहते हैं सबसे बड़ा को, सबसे उत्तम को, उत्कृष्ट को। और सुख कहते हैं प्रकृति से मिलने वाला सुख को भी, और ईश्वर से मिलने वाला सुख को भी सुख कहा जाता है। तो दायक माने देने वाले, ईश्वर को सुखद सुख को देने वाले हैं। और यहाँ कहा गया कि परम सुखदायक, दायक माने भी देने वाले। दधाने धातु है, देने वाले। तो अब इस शब्द पर हम विचार करते हैं कि ईश्वर किस प्रकार सुख स्वरूप है और सब सुखों को किस प्रकार देते हैं। तो सु और खनु धातु है, खन खन अवधारण, खनति जो हम पढ़ते हैं संस्कृत में, खन धातु खोदने के अर्थ में। तो यहाँ पर सु उपपद से खन धातु से सुख शब्द बनता है। और पानी को भी, जल को भी सुख कहा गया है निरुक्तम। और यहाँ पर ईश्वर को क्या कहा गया, इसको समझना है। यहाँ कहा गया सुखदायक और परम। प्रसंग के अनुसार परम का अर्थ बदल जाएगा, कहीं उत्कृष्ट अर्थ में आएगा, कहीं सबसे बढ़िया अर्थ में आएगा।
किंतु सबसे बढ़िया और सबसे उत्कृष्ट यदि सुख को कोई देता है तो वो ईश्वर है। दूसरे पदार्थों से भी सुख मिलते हैं, प्रकृति से भी सुख मिलता है, प्राकृतिक पदार्थों से सुख मिलता है, किंतु उस सुख को देने वाले भी ईश्वर है। प्रकृति अपने आप में जड़ है, वो क्या किसको सुख देगी। उनसे पदार्थों को बना करके ईश्वर सुख देते हैं। और जीवात्माओं से भी सुख मिलता है, माता पिता गुरुजनों से भी सुख मिलता है, राजा से भी सुख मिलता है, और अपने परिवार के और दूसरे जो बंधु बांधव हैं उनसे भी सुख मिलता है। धन संपत्ति से भी सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जितने भी साधन सुख देने वाले हैं, उन सब सुख देने वाले साधनों में उत्तम साधन जो सुखदायक है वो ईश्वर है। सब सुख देने वाले पदार्थों में से सर्वोत्तम सुख जिस पदार्थ से मिलता है उसको कहते हैं परम सुखदायक। ईश्वर परम सुखदायक हैं। प्रत्येक जीवात्माओं की इच्छा एक रहती है, न्याय दर्शन में पढ़ते हैं कि जीवात्मा की पहचान क्या है। यहाँ जीवात्मा है एक शरीर के अंदर, किन लक्षणों से जीवात्मा शरीर के अंदर है जानेंगे। तो वहां पर कुछ बातें बताएगी। लक्षण कहते हैं चिन्हों को। किन चिन्हों से, पहचानों से हम प्राणियों में जीवात्मा है जानेंगे। तो वहां पर कुछ लक्षण दिए गए, पहचान बताई गई। 6 पहचान है जीवात्मा की न्याय के अनुसार। वैशेषिक के अनुसार और कुछ बढ़ जाते हैं। तो वो बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है न्याय दर्शन का। उसमें जो शब्द हैं ये हैं इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि, आत्मनो, लिंगम। तो 6 वहां पर पहचाने बताएंगे जीवात्मा की। माने वो स्वाभाविक गुण नहीं है सबके सब जीवात्मा की। 2 स्वाभाविक गुण हैं जीवात्मा के पास, और 4 स्वाभाविक भी हैं और नैमित्तिक भी हैं। अर्थात किसी कारण से आते हैं। दो तो निमित्त से आते हैं, 4 जो है स्वाभाविक भी हैं, निमित्त भी हैं। सुख दुख जो है वो स्वाभाविक नहीं है जीवात्मा के पास। वो किसी निमित्त से आते हैं। यदि जीवात्मा का सुख स्वाभाविक गुण होता, जीवात्मा माने हम लोगों का, यदि सुख स्वभावतः हमारे पास रहता तो हमको और सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए सुख स्वाभाविक गुण नहीं है जीवात्मा का, वो प्रयत्न करने पर आता है, उसके बाद छूट जाता है।
और सुख दुख जीवात्मा के साथ हर समय रहते हैं। और सुख की चाह, दुख से बचने की चाह जीवात्मा के पास हर समय है। सुख दुख को सिखाना नहीं पड़ता है, वो स्वभाव से जीवात्मा के पास सुख दुख उसको बिना सिखाए ही उनका वो अनुभव कर लेता है। कैसे? अब 15 दिन का 1 महीना के बच्चे के मुंह में शहद डालो, उसको कोई सिखाया नहीं है शहद खाने से मीठा लगेगा, वो समझता भी नहीं है बातचीत। उसके मुंह में जैसे ही 1 बूंद शहद डाले तो वो क्या करेगा, वो उसको चूस लेगा और हंसने जैसा करेगा, खुश होगा। अर्थात वो उसको सुख के लिए कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, सिखाना नहीं पड़ा। वो अपने आप उसकी ऐसी प्रवृत्ति है जीवात्मा की कि वो सुख को चाहेगा। और उसी समय वो 1 महीना के बच्चे में करेला का रस डाल दो, वो बचना चाहेगा, ऐसा ऐसा करेगा। उसको कोई सिखाया नहीं है ये करेला का रस है, ये मधुमक्खी का रस है, किंतु एक को छोड़ता है, एक को ग्रहण करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि वही 10 दिन 15 दिन के बच्चे के आगे सस्वर मंत्र पाठ करोगे तो वो ऐसे ध्यान करेगा, और उसके आगे कहीं आवाज अचानक कर दी तो वो ऐसे घबरा जाएगा। उसको तो सिखाया नहीं है कोई, ऐसे करने से घबराना, ऐसे करने से वो होना। तो कहने का अभिप्राय कि सुख दुख सिखाना नहीं पड़ता है, और जीवात्मा के लक्षणों में ये लक्षण है, पहचान है कि शरीर में जीवात्मा की सत्ता है या नहीं, उसको जन्म से जाना जा सकता है उसके अंदर के सुख और दुख को देख करके। और इच्छा नैमित्तिक भी है, स्वाभाविक भी है। द्वेष नैमित्तिक भी है, स्वाभाविक भी है। कथे स श्रोष्यति अधुना ऐसा स। तो इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, ये चारों नैमित्तिक और स्वाभाविक भी हैं। नैमित्तिक इच्छा क्या है? नैमित्तिक इच्छा कहते हैं जिसके बिना भी काम चलेगा। स्वाभाविक जो है वो सदा रहता है, कभी बदलता नहीं। किंतु इच्छा कभी इस प्रकार की होती है, कभी उस प्रकार की होती है। अब धन संचय की इच्छा हुई, मिठाई खाने की इच्छा हुई, सोने की इच्छा हुई, ये होती है। और जब संकल्प ले लेते हैं तो संध्या में और नहीं सोते हैं, रात को पूरी नींद लेते हैं, और रोजाना बोलना नहीं पड़ता। तो जब जान लेते हैं दिन में सोना पाप है, दिवा मास वापसी, तब और नहीं सोते हैं, ये इच्छा खत्म हो जाती। तो क्या कहा गया? इच्छा जो है वो स्वाभाविक नहीं है ना नैमित्तिक नहीं है। इच्छाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अब मिठाई खाने की इच्छा हुई, जब उसमें दोष देख लिए, अधिक खाने से अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी देख लिए, तो धीरे धीरे खत्म कर दिए और दूसरी प्रकार की इच्छा की। भोगों में इच्छा थी, अब बदल दिए, अब त्याग की इच्छा करने लगे। तो इच्छा परिवर्तनशील है। अज्ञान के कारण वो इच्छा होगी, कभी ये इच्छा होगी। जब जाने ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए,
उससे नितांत सुख मिलेगा तो वो इच्छा को आदमी पाल लेता है। तो इच्छाएं नैमित्तिक भी है, स्वाभाविक भी है, किंतु ईश्वर के पास ये नैमित्तिक इच्छा, स्वाभाविक इच्छा, ऐसा उनका स्वभाव से ही ज्ञान, बल, क्रिया, सुख उनके अंदर विद्यमान है, अखंड है, अपरिवर्तनशील है। उनकी शरण में जो भी जाने की इच्छा करेगा वो सुख ही प्राप्त करेगा, वहां दुख का लेश भी नहीं। और हमारा जो द्वेष है वो नैमित्तिक भी है, स्वाभाविक है। कैसे? हमारा एक स्वाभाविक द्वेष है, क्या? अप्रीति, हम दुख नहीं चाहते हैं। और हम कभी कभी द्वेष को पाल लेते हैं, घृणा को। और जैसे इस व्यक्ति से, उस व्यक्ति से मेरा बहुत अच्छा वो था, प्रेम था। अब जब मैं देखा वो बार बार धोखा दे रहा है, उल्टा काम कर रहा है, तो मेरे विचार उनसे बदल गया। पहले उसके प्रति मेरी घृणा नहीं थी, द्वेष नहीं था। अब जब मैं देख रहा हूँ वो बार बार गलतियों को कर रहा है, तब उसके प्रति मेरे अंदर भावना बदल गई। पहले नहीं थी, गलत विचार पहले हमारे में नहीं था, किंतु बाद में हो गया। इसका अर्थ द्वेष सर्वदा रहता नहीं, वो किसी कारण होता है और प्रयत्न करने पर समाप्त भी हो जाता है। तो इच्छा द्वेष जो है किसी वस्तु के प्रति रहती है, उसमें हानि देखते और दूसरे के प्रति हो जाती है। ये इच्छा द्वेष में परिवर्तन होते रहता है, ये स्वाभाविक नहीं। वैसे ही प्रयत्न, अब धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा था, उसमें सुख मिलेगा बोल के जब देखा उसमें तो है ही नहीं सुख। धनी लोगों को देखा, स्वयं भी पुरुषार्थ करके धन संचय किया, शांति नहीं मिली। तो अब प्रयत्न बदल गया ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। ये भी स्वाभाविक नहीं है, ना नैमित्तिक नहीं, दोनों प्रकार से प्रयत्न। अच्छाइयों की प्राप्ति के लिए भी हम प्रयत्न करते हैं और अज्ञान के कारण बुराइयों की प्राप्ति के लिए भी हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। हाँ, अब मिथ्या ज्ञान कई बार रहता है। जब सच को जानते हैं, गुरु जी के पास बैठते हैं, माता पिता के पास बैठते हैं, तो सत्य ज्ञान होता है। तो ज्ञान भी परिवर्तन होते रहता है। तो ये चार स्वाभाविक नैमित्तिक जैसे हैं, और दो जो हैं बिल्कुल सुख दुख, वो स्वाभाविक नहीं है। यदि स्वाभाविक होता दुख जीवात्मा का गुण, तो कभी भी हटता नहीं। जैसे अग्नि से गर्मी गुण अग्नि का स्वाभाविक धर्म है, कभी भी हटता है उससे। जब हट जाता है तो उसको अग्नि बोलते हैं या राख बोलते हैं? राख बोलेंगे या और कुछ नाम से बोलेंगे, अग्नि नहीं बोला जाएगा। तो जीवात्मा का सुख दुख जो है वो स्वाभाविक गुण नहीं है। ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर को हे परम सुखदायक बोलेंगे और ईश्वर को जानने के लिए प्रयत्न करेंगे तो परम सुख हमको मिलेगा। हे ईश्वर आप सुखदय हैं बोलेंगे, सुख की प्राप्ति होगी। हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं बोलेंगे और वैसा जीवन जिएंगे आनंद प्राप्ति के लिए। संसार के पदार्थों में मोहित नहीं होंगे, ईश्वर में मोहित हो जाएंगे तो ईश्वर का आनंद मिलेगा। ईश्वर का आनंद का अर्थ ये नहीं है चेक मिलेगा। जैसे संसार का सुख के लिए चेक मिलता है, एक आदमी अभाव था, चेक मिला। ईश्वर चेक नहीं देते हैं, ईश्वर भोग सामग्री नहीं देते हैं उनके सुख की प्राप्ति के लिए। संसार में क्या है, धारणा बन गई है कि संसार में जिन पदार्थों से सुख मिलता है, ईश्वर की उपासना भी वही पदार्थ मिलेंगे उपासना से। ईश्वर सुख कारक है का अर्थ है
कि संसार में जैसे हमको चेक मिलने से सुख मिलता है, मिठाई मिलने से सुख मिलता है, भोग मिलने से सुख मिलता है, वैसे ईश्वर कुछ देते होंगे हम समझते हैं। ईश्वर सुख स्वरूप का अर्थ है, सुखदायक का अर्थ है कि संसार में बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी तो भी वो व्यक्ति सुख स्वरूप का भजन करने वाला नहीं घबराएगा। जो वो सुख को पहचान लिया है वो ये सांसारिक बाधा विघ्न आने पर नहीं घबराएगा। यही सुख स्वरूप की उपासना का फल है, ध्यान रखना। जो ईश्वर का आनंद को प्राप्त कर रहा है वह संसार की बाधाएं आने पर भी, विपत्तियां आने पर भी वो घबराता नहीं। यही है ईश्वर का सुख स्वरूप का अर्थ है। और संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनको यदि हम इकट्ठा करेंगे सुख मिलेगा बोल के, तो ध्यान रखना संसार के पदार्थों में यदि सुख खोजेंगे तो हमारे शास्त्रों में कहा गया, योग दर्शन के व्यास भाष्य में, कि विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शना, 5 प्रकार के दोष हैं सांसारिक पदार्थों में। माने 5 प्रकार की समस्याएं आ घेरती हैं सांसारिक पदार्थों के पीछे भागने पर। एक, प्रथम, जब भी सांसारिक कोई पदार्थ के संचय के लिए, उपार्जन के लिए प्रयत्न करेंगे उस समय हमको कठोर पसीना बहाना पड़ेगा अर्जन करते समय, अर्थात दुख सहना पड़ेगा अर्जन के समय। ध्यान रख, एक आदमी रात दिन जब तक एक नहीं कर देता है तब तक वो सांसारिक उपलब्धियों को नहीं प्राप्त करता है। उपार्जन में भी दुख मिलता है, सांसारिक पदार्थों के उपार्जन करते समय दुख मिलता है, कष्ट होता है, चिंता रहती है ये काम कब खत्म हो। वो धान काटो, चाहे घास निकालो, चाहे कुछ भी करो, या ऑफिस में जाओ या कुछ भी करो, वो उपार्जन में दोष है। सांसारिक पदार्थों के उपार्जन में भी दोष है, अर्थात कष्ट होगा, अर्थात चिंता होगी, अर्थात समस्या आएंगी। तो कहा विषयाणाम, 5 विषयों के उपार्जन करने में भी, उपार्जन करना भी दोष है, माने पाप है। रक्षण, उनको रखेंगे, उपार्जन हमने कर लिया पदार्थों को, उसको रखेंगे, रखने से भी चिंता बढ़ जाती है। कोई न जान ले, कोई न ले ले, छिपा के रखा हूं, चोर जान लेगा तो ले जाएगा, छिपा के रखा हूं, बिना टैक्स दिए राजा जानेगा तो ले लेगा, आय से अधिक संपत्ति कहाँ से लाए प्रश्न करेगा। अब किसानों को बहुत भारी चिंता है, वो किसान लोगों के पास अधिक धान जिसका हो जाता है वो जब तक बिक्री नहीं होती है, ओला ना पड़ जाए, बारिश ना हो जाए, और जो धान मिल वाले जितना खरीदना चाहिए उससे अधिक ले लेते हैं, उनके ऊपर रेड होता है। वो कोई भी अधिक रखा तो चिंता, रक्षण में चिंता, कुछ भी इतना भी रक्षण करो उसकी चिंता, कैसे रखें। जैसे यहाँ पदार्थ अधिक आ जाते हैं, यहाँ अधिक ब्रह्मचारी हैं, 150 के लगभग खाते हैं रोजाना, तो अधिक चावल ले आते हैं एक बार में, बार बार 1-2 क्विंटल क्यों लाएंगे, 2 दिन में तो खत्म हो जाता है। तो एक साथ ले आने पर भी चिंता, उसको रखेंगे कैसे, क्या दे के रखने से कीड़े नहीं लगेंगे। अच्छी से अच्छी चीज भी कीड़े लग जाने से खाने वाला सोचेगा हमको गलत पदार्थ दिया गया। तो अर्जन में दोष, रक्षण में दोष, क्षय, यदि लेके आए थे, कमा के आए थे, अर्जन करके लाए थे अपने पैसा का, क्षय माने वो नष्ट हो गया तो पूछो मत, दुख के ऊपर दुख।
इसी को बोलते हैं गरीबी में आटा गीला बोलकर। एक समस्या है और एक समस्या आ गई, तो वो खत्म हो गया, कीड़ा लग गया, तो और पूछिए मत। क्षय, ये भौतिक संपत्ति में 5 प्रकार की स्थितियां हर समय लगी रहेंगी। अर्जन, रक्षण, क्षय, संग। इसमें यदि हम आसक्त हो गए तो भगवान छूट जाते हैं। अब लोग जो है भौतिक संपत्ति में इतने आसक्त हैं, बच्चों का निर्माण ही छोड़ देते हैं, अब दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। पति पत्नी जो भी नौकरी करते हैं, या कहीं पत्नी नौकरी करने जाती है तो बच्चों को वो नहीं संभाल पाती है, जबकि गृहस्थ बनने का पीछे उद्देश्य था बच्चों का निर्माण करना। अब दूसरों के भरोसे में बच्चों को छोड़ दिया जाता है, दूसरों के भरोसे में, वो सेविकाओं के भरोसे में, नौकरानियों के भरोसे में बच्चों को छोड़ करके लोग काम में चले जाते हैं। और बेचारी वो नौकरानी जो है पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो संस्कार क्या देगी? अब बचपन में जो संस्कार मिलेगा वो जीवन भर रहेगा। तो दोनों को नौकरी नहीं करनी चाहिए किसी भी परिवार में, शादी करने वालों के लिए, क्योंकि बच्चों का निर्माण कब होगा? 8 साल तक निर्माण माँ करती है, अब पिताजी उसमें सहयोग देते हैं। उसके बाद गुरुकुल भेज दिया जाता था, बाहर भेज देना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय कि यदि हम संग्रह करेंगे उसी में आसक्ति हो जाएगी, लगाव हो जाएगा, जिससे कि दूसरी चीजें हट जाएंगी मन से। जैसे पदार्थों के संचय में लग गए तो स्वाध्याय खत्म, व्यायाम खत्म, उपासना खत्म। जितने भी गुरुकुल से पढ़ लिख करके नौकरी करने गए उनको भी देख रहे हैं, साधना, स्वाध्याय, यज्ञ, उठना, व्यायाम सब खत्म। तो वो धन क्या काम का आया? उसी में आसक्त हो गए, भगवान छूट गए। उसी में आसक्त हो गए, व्यायाम छूट गया। उसी में आसक्त हो गए, स्वाध्याय छूट गया। उसी में आसक्त हो गए, सेवा परोपकार छूट गया। उसी में आसक्त हो गए, यज्ञ छूट गया। ऐसा नहीं चाहिए हमको जीवन में, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। यदि भौतिक संपत्ति के कारण हमारे आध्यात्मिक विकास में रुकावट है तो भौतिक संपत्ति को कम इकट्ठा करने की आवश्यकता है, आध्यात्मिक संपत्ति को अधिक इकट्ठा करने की आवश्यकता है। भौतिक संपत्तियां छूट जाएंगी तो छूट जाएंगे, वो तो आज नहीं तो कल छूटेगी ही ना, उसको छोड़ के तो जाना पड़ेगा, वो तो जाती नहीं है साथ। जो जाती है उसका संग्रह होना चाहिए, जो नहीं जाती है उसी के चक्कर में जाने वालों को नहीं छोड़ देना चाहिए। तो आसक्ति बढ़ती है भौतिक संपत्ति बढ़ने के साथ साथ। और अंतिम बड़ी बात बताई गई, भौतिक संपत्ति को इकट्ठा करेंगे, उसके लिए समय देंगे तो क्या हानि होती है? तो कहा हिंसा बढ़ती है। जो जितना बड़ा धनी है वो उतना बड़ा हिंसक है। वो मांस मछली नहीं खाता है तो भी हिंसक है। क्यों? अब बोलेंगे क्यों? किसान को 500 पैकेट धान प्राप्त करने के लिए कितने कीड़े मकोड़े और कितने लोगों को धमकाना पड़ा। एक काटते क्यों नहीं हो, एक करते क्यों नहीं हो। कितने लोग कष्ट प्राप्त किए, हिंसा किए, कितने कीड़े मकोड़े मरे, तब वो एक चीज मिली। हम जो कपड़े पहनते हैं, इसलिए अधिक कपड़ा नहीं रखना चाहिए बोला जाता। 3 से 4 जोड़ी से अधिक तो रखना ही नहीं चाहिए। और उसको पूरा हम जीवन में जीते हैं, 3 से 4 जोड़ी रखते ही नहीं। और कपड़े मिल जाते हैं तो रखे रहते हैं दूसरों को देने के लिए। वो इसको सिलने से भी दूसरों से सहयोग क्यों लेंगे बोल के सिलवाते भी नहीं है, फाड़े और पहने। तो कहने का अभिप्राय जितना कपड़ा रखेंगे उतने पापी। ये कपास बना, इसमें कितने कीड़े मोकड़े, इसको निर्माण के लिए मारना पड़ा, उनको उससे हटाना पड़ा। तो कितनों की सहायता से कपड़ा बना, कितने कष्ट
कपड़े के लिए उठाए तब हम पहनते हैं। तो यदि 10 जोड़ी रखेंगे निष्प्रयोजन, वो चप्पल आदि भी 1-1.5 साल से पहले तो खरीदते नहीं। तो ये सब तुमको सीखना पड़ेगा, न तो हम हिंसक बन जाएंगे। जो जितना भौतिक पदार्थों को प्रयोग करता है वो उतना बड़ा हिंसक। तो इसीलिए अब जब हम देख रहे हैं हिंसा बढ़ रही है भौतिक पदार्थों से, हाँ चलो हिंसा बढ़ गई, अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा, ये 5 दोष आ गए। ये 5 दोष आने के बाद यदि सुख मिलता क्या, नित्य सुख, शाश्वत सुख इन पदार्थों में मिलता क्या, तो भी इकट्ठा कर लेते। चलो ये 5 दोष हो गए। अब इन पदार्थों को संचय करने से सुख मिलता क्या, नितांत पूर्ण नित्य, वो भी नहीं। योग दर्शनकार कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः कुत्रापि कोपि सुखी न। सांख्य दर्शनकार कहते हैं कुत्रापि कोपि सुखी न, कुत्रापि कोपि सुखी न। ध्यान रख, कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है। क्यों? वो सांसारिक पदार्थों के पीछे जब तक लगे रहेंगे और जब तक शरीर रहेगा सुख मिलेगा कैसे? नितांत सुख तो नहीं मिलता। और संसार के पदार्थों में 4 प्रकार के दुख हैं। अब तुलना करते हैं संसार के पदार्थों के सुख के साथ ईश्वर के सुख को तुलना करते हैं। आप ईश्वर को यहाँ क्या कहा गया? परम सुखदायक कहा गया कि सबसे उत्तम सुख। जैसे भौतिक संपत्ति एक पदार्थ को बोलते हैं, वैसे ही परमात्मा भी एक पदार्थ है। जैसे मोबाइल एक द्रव्य है, चीज है, परमात्मा भी एक द्रव्य एक चीज ही है, अलग नहीं। अब इसको इकट्ठा करने से तो ये जितना हम इकट्ठा करेंगे, अब व्यवस्था के लिए ये मोबाइलों को लाना पड़ा, ना तो इनकी आवश्यकता नहीं थी अतिरिक्तों की, तो ये ले आए। अब इनको लाने के लिए क्या करना पड़ा? ये जो सुख, इस सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ा? धन व्यय करना पड़ा या अपने आप मिल गया? मोबाइलों को लाने के लिए, कपड़ों को लाने के लिए, घर बनाने के लिए धन व्यय करना पड़ता है। घर बनाएंगे तो सुख मिलेगा, बच्चे आएंगे तो सुख मिलेगा, पति पत्नी बनेंगे तो सुख मिलेगा, माता पिता रहेंगे तो सुख मिलेगा, गाड़ी रखेंगे तो सुख मिलेगा। किंतु उन सब सुखों की प्राप्ति के लिए धन व्यय करना पड़ता है। शादी के लिए धन व्यय, पार्टी देने के लिए धन व्यय, बच्चे के लिए धन व्यय, मोबाइल के लिए धन व्यय, घर बनाने के लिए धन व्यय। किंतु ये सब इकट्ठा कर भी लिए, मान लो, इसमें नितांत सुख मिलता क्या? नहीं मिला। परिणाम दुख मिल गया, बदले में ताप दुख मिल गया, संस्कार दुख मिल गया, गुणवृत्ति विरोध दुख मिल गया। किंतु ईश्वर परम सुखदायक है, वो भी पदार्थ हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ना बड़ा महल घर चाहिए, ना धन संपत्ति चाहिए, ना अच्छे कपड़ों की आवश्यकता है, ना शरीर सफेद होने से ही, सुंदर होने से ही ईश्वर को प्राप्त करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे आजकल नौकरी वाले होने से ही शादी करेंगे, सुंदर दिखने से ही शादी करेंगे, लोग बोलते हैं ईश्वर के लिए कोई शर्त नहीं है ईश्वर के सुख को प्राप्त करने के लिए। एक कुरूप आदमी भी 5 फुट वाला घर में भी, 10 फुट वाला घर में भी चुपचाप बैठ जाएगा आंख बंद करके, वो भी ईश्वर का सुख को प्राप्त कर लेगा, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ना उसमें धन व्यय करने की आवश्यकता है, ना बल प्रयोग करने की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं। चुपचाप बैठ गए शांति से और ईश्वर का नाम लिए और ईश्वर के गुणों को जीवन में धारण किया। बस इतने से
इसके लिए तो कितनी समस्याएं, पाप के ऊपर पाप, ये सुख की प्राप्ति के लिए। और नितांत सुख नहीं, पूर्ण सुख नहीं, तृप्ति नहीं, अशांति नहीं, किसी से भी पूछ लो। यदि धन से सुख मिलता तो हमारे से अधिक प्रसन्न और नींद वाले सब धनी लोग रहे थे, टेंशन मुक्त रहे थे, चिंता मुक्त रहे थे, रोग मुक्त रहे थे। जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं सब धनी लोग तो भरे हुए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में कौन है पैसे वाला? और जो जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं समझते हैं, खाओ पियो मौज करो, वो सामान्य अस्पतालों में है। व्यायाम मत करो, वो सामान्य अस्पताल में। विशेष अस्पताल में पैसे वाले, सामान्य अस्पताल में सब लोग। इसका अर्थ ये हो गया कि ये भोग जो है ना, वो रोग देता है जरूर, सुख नहीं देता। न तो सब सुखी हो जाते पैसे वाले। तो इसका अर्थ हो गया, जो भी ईश्वर की शरण में आएगा, ईश्वर उसको सुखदायक देने वाले हैं, देंगे सुख। चलो ये हो गई एक तो बात। दूसरी बात, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। आंख को बार बार यदि मोबाइल को देखने में लगाएंगे तो आंख चश्मा मांगेगी। कान में मशीनों को घुसाएंगे सुख मिले वाले के, कान खराब हो जाएगा। अब बार बार मिठाई आदि चॉकलेट आदि चबाएंगे तो दांत खराब हो जाएगा। बार बार सेंट सूंघेंगे तो नाक खराब हो जाएगा। बार बार वो भौतिक पदार्थों को स्पर्श करेंगे तो त्वचा खराब हो जाएगी। माने इंद्रियों को भोगों में लगाएंगे तो इंद्रियां जल्दी क्षय को प्राप्त हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती। जठराग्नि में बार बार डालेगा तो जठराग्नि भी मंद पड़ जाएगी आगे चलकर। बिना मतलब में डालेंगे तो अनेक प्रकार की समस्या हों। तो ये भी एक हानि हुई। भौतिक सुखों को लेने पर इंद्रियां जल्दी बूढ़ी हो जाती, आदमी रोग को प्राप्त हो जाता है। जो भी दुरुपयोग करता है जिस इंद्रिय का, वो इंद्रिय खराब, दांत खराब, मुंह खराब, सब खराब। अर्थात भोगों से ये खराब हो रहे हैं। और ईश्वर की उपासना से लाभ क्या होगा पता है? कि इंद्रियां बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होंगी, बूढ़ी नहीं होंगी जल्दी। वो बूढ़ी नहीं होंगी, शिथिल नहीं होंगी। वो बहुत दिन तक काम देंगी साथ में, और वो बहुत काम इंद्रियों से ले लेगा। क्योंकि इंद्रियों को बेकार के कामों में नहीं लगाया तो अच्छे कामों में इंद्रियां लगेंगी तो बहुत दिन तक अच्छे कार्यों को इंद्रियां कर सकती। ये दोनों में अंतर है, दोनों सुखों की प्राप्ति में ये अंतर है, हम देख रहे हैं। और सबसे गजब की बात यह है, कोई भी मत संप्रदाय वाला क्यों ना हो, और सब प्राणियों में स्थित आत्मा क्यों ना हो, सबको पूछो क्या चाहिए तो सब बोलेंगे सुख चाहिए। और वो सुख कहाँ मिलेगा? किसी भी शास्त्र में तो ये पंक्तियां नहीं मिली कि धन संपत्ति वाला सुखी हो गया और निरोगी रहा और आसक्त नहीं हुआ, हिंसक नहीं हुआ। ऐसा नहीं मिलेगा, कहीं भी ऐसी पंक्तियां नहीं मिलेंगी। हाँ, ऐसी पंक्तियां मिलती हैं, अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे आए दुखम भे दुखम धिक अर्थम कष्ट संश्रय। ये अर्थ को धिक्कार है कहा गया है। अर्थस्य पुरुषो दास, ये अर्थ का दास बन गया आज का पुरुष। और दास बन गया, वो जड़ पदार्थों के पीछे भाग रहा है, दास बना हुआ है, उसमें सुख मिलेगा सोच रहा है। जड़ पदार्थ हमारे कभी मालिक बन सकते हैं, किंतु मालिक बने हुए हैं। उन्हीं के पीछे सुबह जिस समय से उठे सोने तक, उठते ही क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कैसे कमाएंगे, किसको धोखा देंगे, क्या छल करेंगे, क्या मिल जाएगा क्या नहीं,
उसी के पीछे है सोते तक। आज का व्यक्ति आत्मा की चिंता नहीं करता। बुढ़ापा को प्राप्त होने के उपरांत भी वो आत्मा क्या, परमात्मा क्या, यज्ञ क्या, संस्कार क्या, इंद्रियों का दायित्व क्या था, हम इंद्रियों से क्या काम ले गए, इस विषय में हम सोचते ही नहीं हैं। तो ईश्वर की कृपा से हमको नियमित ईश्वर के गुणों को समझने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है और ईश्वर को परम सुखदायक कहा गया है। ईश्वर के समान सुख दुनिया में स्थित कोई भी पदार्थ नहीं दे सकते। दुनिया में स्थित पदार्थ हाँ सुख देंगे, किंतु साथ में दुख भी देंगे। अगर दुनिया में स्थित पदार्थ सुख नहीं देते तो लोग थोड़ी पागल हैं पुरुषार्थ करते उसको प्राप्त करने के लिए। हम थोड़ी पागल हैं पुरुषार्थ करते, हम भी तो पुरुषार्थ करते हैं मकान बनाने के लिए, बगीचा में काम करने के लिए, वो गायों की सेवा करने के लिए हम भी करते हैं, किंतु उसमें आसक्त नहीं हो जाते। उसी काम के लिए संध्या यज्ञ नहीं छोड़ देते, उसी काम के लिए आत्मा परमात्मा का चिंतन नहीं छोड़ देते हैं। 24 घंटा उसी के पीछे पड़े रहो, सोने से लेकर उठने तक। स्वाध्याय छोड़ दो, व्यायाम छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा जाता। वो जीवन जीने के लिए वो भी आवश्यक है, किंतु उसमें आसक्त नहीं होना है। उसमें ही सुखी हो जाऊंगा ऐसा सोचना नहीं है। उसी में सुख मिल जाएगा। नौकरी ही सुख दे देगी, संपत्ति ही, भौतिक संपत्ति ही सुख दे देगी, घर ही सुख दे देगा। जो ऐसा सोचता है वो दुखी रहेगा। हाँ, वो कार्य यदि आध्यात्म विकास में अवरोधक बने तो उसको छोड़ देना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे वो गुरुकुल के पास वहां भी जमीन है 5 किलोमीटर की दूरी में, तो वहां कुछ फसल लगा रहे थे। वो ब्रह्मचारी गए कुछ दिन तो देखे वो पढ़ाई में बाधा हुई, वो चंचलता बढ़ी, तो वहां खेती ही छोड़ दी। वो खेत ऐसे ही है, खाली है, ऐसा कोई नहीं छोड़ रहा, कोई गुरुकुल वाले भी नहीं छोड़ते, उसमें उसको भी प्रयोग में लाते, अब दूसरों को देखभाल के लिए दे रखे हैं। तो कहने का अभिप्राय कि जहां जहां भी भौतिक विकास करते करते आध्यात्मिक उन्नतियां रुक जाती हैं, छूट जाती हैं, वो भौतिक विकास छूट जाए चलेगा वो, क्योंकि वो तो साथ जाने वाला नहीं, वो तो यहीं तक सीमित है। वो यहीं तक सीमित है, वो ईश्वर से भी छुड़ा देते हैं। इसलिए ईश्वर से जिन उपायों से या जिन कार्यों के कारण हम ईश्वर से जुड़ते हैं उन कार्यों को करना चाहिए, जिससे कि हम ईश्वर के परम सुखदायक गुण को इसी जीवन में अनुभव कर सकें। तो यहाँ कहा गया, आज का हमारा विषय था कि ईश्वर परम सुखदायक हैं, वो उत्कृष्ट सुख देते हैं। बस क्या करना पड़ेगा? बस वो जो इच्छा है हर समय उसको प्राप्त करने की इच्छा है, चाह है, उस चाह को खत्म कर देने की आवश्यकता है। वो जो उसकी प्राप्ति की जो चाह है वो जैसे मिटी, अब इसमें चाह लग जाएगी, हो जाएगी ईश्वर में। वो चाह मिटते ही इसमें चाह, इच्छा बढ़ जाती है। इसमें जब तक इच्छा नहीं होगी, वो इच्छा जो है हमको बाधा, दुख, कष्ट, क्लेश, पुनर्जन्म, भोग, महानरक इत्यादि प्राप्त कराएंगे। वो भौतिक सुख जो है केवल नरक होता है, केवल नरक, और एक महानरक होता है। स्वर्ग का अर्थ क्या है? स्वर्ग माने स्व माने सुख। हम गायत्री मंत्र में भी स्व शब्द पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, वहां ईश्वर को सुख स्वरूप कहा गया है। ये जो परम सुखदाय गायत्री मंत्र, ओम भूः ओम भुवः, अष्टाव्याहृति में भी भू भुवः स्वः शब्द है। ईश्वर को बार बार स्व कहा गया है।
स्वरीयस्य च केवलम, ईश्वर का अपना स्वरूप ही सुख है, ये कहा गया। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम जो पढ़ते हैं वहां पर ओम भूर्भुवः स्वः में, तो कहने का अभिप्राय कि वो जो ईश्वर सुख स्वरूप है, वो सुख हमको तब मिलेगा जब इसमें हम सुख नहीं ढूंढेंगे और इन पदार्थों की आवश्यकता के अनुसार इनका संचय या इनको उपभोग में लाएंगे, किंतु इसी में सुखी हो जाएंगे, इस भावना से ओतप्रोत होकर के नहीं। तो संसार के कोई भी पदार्थ जो है स्थायी नहीं है, अस्थायी है। शरीर अस्थायी है, संबंध अस्थायी है, संपत्ति अस्थायी है, रूप पद नौकरी अस्थायी है, कोई साथ नहीं जाने वाले। एक यदि कोई साथ जाएंगे तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना, वो जो है साथ में जाएगी, और अपना उत्तम व्यवहार और कर्म वो साथ में जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है, निष्काम कर्म भी करो, वो ईश्वर प्राप्ति में सहायक है। निष्काम कर्म माने 1 घंटा 2 घंटा कभी अवसर मिल गया करने के लिए कहा गया, तो कोई देखे न देखे, हमको जो आज्ञा मिली हुई उसी काम को कर देंगे निष्कामता, वो ईश्वर प्राप्ति में सहायक वो कर्म बनेगा, वो तत्व ज्ञान में सहायक बन करके उभरेगा। निष्काम कर्म, कोई देखे प्रशंसा करे, ये मेरे साथ और भी 11 ब्रह्मचारी आए हैं, वो तो उन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मैं ही क्यों करूँगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अवसर मिला है, जो काम वो 11 एक तरफ, तुम अकेले एक तरफ, तो अधिक पुण्य मिलेगा, जल्दी दूसरों की अपेक्षा से मुक्ति को प्राप्त करोगे। तो ये जो निष्काम कर्म आदि हैं ईश्वर प्राप्ति में सहायक है, इसलिए यहाँ पर सिखाया जाता है, वहाँ जाओ। ओ अब कई बार हम जा भी नहीं पाते हैं देखने के लिए, तो भी ब्रह्मचारियों को वो करवाया जाता है अभ्यास कि ये निष्काम कर्म भी करो। खाली बैठ जाएंगे, अकर्मा हो जाएंगे ना, तो मुक्ति से बच जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए निष्काम कर्म की भी आवश्यकता है, मुक्ति के लिए विद्या अध्ययन की आवश्यकता है, हम जो अब पढ़ रहे हैं शिक्षा की आवश्यकता है। तो मुक्ति के लिए ये विद्या और कर्म दोनों की आवश्यकता है, तब तत्व ज्ञान बनेगा, मुक्ति मिलेगी। तो ये दोनों बातें यहाँ अब सिखाई जा रही है। रोजाना कर्म भी करो निष्कामता से, बिना देखे, कोई ना देखे, जो जिसकी ड्यूटी है उसको करो, और जो यहाँ लिखवा रहे हैं पढ़ा रहे हैं बिना सोए उसको पढ़ो लिखो। इससे ये दोनों प्रवृत्तियां हमको मुक्ति दिलाएंगी। तो पढ़ने लिखने को बोलते हैं विद्या का संस्कार उत्पन्न करना, और जो कर्म करते हैं वो समाज की उन्नति के लिए, वो कर्म निष्काम कर्म, उसको बोलेंगे पाप पुण्य रूपक संस्कार। अब विद्या को बोलेंगे वासना रूपक संस्कार। ये दोनों साथ में जाते हैं मृत्यु के समय, और ये दोनों यदि सात्विकता से ये दोनों चीजें की गई तो तत्व ज्ञान बनेगा। वो तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञानात मुक्ति मिलेगी। ज्ञानात मुक्ति, तत्व ज्ञानात मुक्ति। ठीक है, ईश्वर को परम सुखदायक मानेंगे, बाकी पदार्थों की अपेक्षा ईश्वर की महत्ता को जीवन में स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है।